अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बड़ी ही मज़े की ज़बरदस्त और टेस्टफुल रेसिपी जो बड़ी ही आसानी से और बड़ी ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आलू और बैंगन की रेसिपी। ये इतनी अच्छी और इतनी मज़े की लाजवाब किस्म की बनी। तो चलिए जी, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने हाफ़ कटोरी कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ था। फिर हमने 2 बड़ी साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर दिए। प्याज हमारे थोड़े से पिंक हुए तो फिर हमने ना इसके अंदर अदरक नहीं, ये सिर्फ लहसुन का पेस्ट है, इसके अंदर हम अदरक नहीं ऐड करेंगे। तो ये हमने लहसुन, कुटा हुआ लहसुन इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने ऐड कर दिया। लहसुन और प्याज की हम अच्छे से बुनाई करेंगे। तो ये इसके अंदर मैंने ना अदरक नहीं ऐड किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी तासीर जो होती है ना गर्म होती है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर अदरक नहीं ऐड किया। बाज़ चीज़ों के अंदर कुछ खानों के अंदर जाता है अदरक, कुछ खानों के अंदर अदरक नहीं जाता। तो फिर हमने ना ये प्याज और लहसुन जो है ना हमारा लाइट ब्राउन हो चुका था। फिर हमने ना 2 बड़ी साइज़ के टमाटर बिल्कुल बारीक कटिंग किए हुए और ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। टमाटर जो हमारे थोड़े से सौते होंगे। ये मैंने टमाटर की जो क्वांटिटी है ना मैंने ज़्यादा रखी है। इससे क्या होता है कि इसकी तासीर ना बैंगन और आलू की बहुत अच्छी हो जाती है, ठंडी हो जाती है और बड़ा ही अच्छा और मज़े का इसका टेस्ट हो जाता है। फिर थोड़े से सोते 1 टेबलस्पून हमने नमक, हाफ़ टेबलस्पून क्रश चिली, हाफ़ टेबलस्पून चिली पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून हमने इसके अंदर हल्दी और फिर जी 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड कर दिया। तो ये सारे मसाले ऐड करके इसकी हमने अच्छे से बुनाई करनी है और फिर हमने ना लास्ट में ये थोड़ी सी बुनाई करके हल्के से मसाला जो है ना थोड़ा सा भुन चुका था 3 से 4 मिनट। फिर हमने 1 टेबलस्पून इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर दी। अब हम इसको साथ साथ इसकी बुनाई करेंगे, साथ साथ जो टमाटर ने इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। ये जितने अच्छे मैश होंगे उतना ही अच्छा और ज़बरदस्त और इक्वल हमारा जो ना मसाला बन के तैयार हो जाएगा और बड़ी ही ज़बरदस्त और इजी सी ये रेसिपी, बड़ा ही अच्छा और मज़े का टेस्ट आता है और बड़ी ज़बरदस्त बन जाती है। तो इस स्टेज पे हमारा मसाला जो है ना बन के तैयार हो चुका था। आलू हमने ना 2 बड़ी साइज़ के आलू हैं, इसको लंबा लंबा कट करके हमने रखा हुआ था, पानी में डिप करके छोड़ दिया था। अब मैंने पानी से निकाल के और ये मसाला जो हमारा तैयार हुआ ना उसके अंदर ऐड कर दिए। तो ये मैंने आलू और बैंगन की कटिंग जो है ना मैंने लंबी लंबी रखी है। ये अच्छे लगते हैं इस तरह, बड़ा ही अच्छा, लुक वाइज भी बहुत अच्छे लगते हैं और वैसे भी ये बड़े इजीली और आसानी से बन जाते हैं। तो इसी तरह से हम थोड़ा सा ना आलू की अच्छे से बुनाई कर लेंगे। इसका जो मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाए, हल्का सा ये ऑयल छोड़ना शुरू कर दे, फिर हम इसके अंदर बैंगन ऐड करेंगे। तो ये जो आलू है ना हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसके अंदर बैंगन ऐड करेंगे। तो बैंगन जो है ना ये भी हमने लंबे लंबे ही रखे हैं। इसको हमने इसका छिलका जो है ना रिमूव नहीं किया, छिलके समेत ही हमने इसकी कटिंग की है। तो इसको धो के मैंने रख दिया था। तो हमने ना जैसे जैसे हम मसाला तैयार कर रहे थे साथ साथ मैंने इसकी कटिंग की। मैंने पहले से, जब भी मैं बैंगन बनाती हूँ ना मैं पहले से इसकी कटिंग करके नहीं रखती क्योंकि ये काले पड़ जाते हैं और इसकी जो रेसिपी बनाए ना हम वो भी बहुत ज़्यादा काली पड़ जाती है। इसको पानी में भी डिप करके छोड़ देना फिर भी ये हल्के से काले हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको धो के छोड़ देती हूँ। फिर ना जब लास्ट में जब हमने डालने होते हैं ना बुनाई के वक्त, उसी वक्त मैं इसकी कटिंग करती हूँ। बिल्कुल ताज़े और फ्रेश रहते हैं और इसका कलर भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त आता है। तो इसी तरह से बैंगन डाल के हमने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली है और बैंगन ने ना हल्का सा मॉइस्चर छोड़ना शुरू कर दिया है और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त इसकी बुनाई करनी है क्योंकि बैंगन के अंदर ना एक अपनी ही एक खुशबू होती है, एक अरोमा आता है। तो अच्छे से इसकी बुनाई हो जाए ना तो ये बड़ा ही अच्छा और मज़े का टेस्ट आता है इस सब्ज़ी के अंदर, बड़ा ही अच्छा ज़बरदस्त लगती है। वैसे भी ये बहुत ही मज़े की बनती है, इतनी मज़े की बनती है ना कि वाकई खाने का बहुत मज़ा आता है। तो इसकी अच्छे से हमने बुनाई कर ली है। बुनाई करने के बाद अब हमने ना इसको गलाने के लिए इसके अंदर एक बड़ा वाला मग जो चाय का होता है ना वो हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करके इसको सारे को हमने एक जैसा कर दिया। एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चलाया और अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे।
लो फ्लेम पे ये हल्की आंच पे पकेगा और बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त से ये दोनों चीज़ें टेंडर हो जाएंगी। तो ये 15 मिनट हमारे गुजर चुके थे। 15 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोला तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से पक रहे हैं। पानी भी इसका पहले से काफ़ी खुश्क हो चुका है। तकरीबन इसका 3% जो पानी है ना वो खुश्क हो चुका है, 1% पानी बचा है। तो ये इतना सा तो हमने वैसे ही इसकी ग्रेवी रखनी है। फिर हमने ना चेक किया है, ये आलू भी अच्छे से गल चुके हैं और बैंगन भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो इसको चम्मच की मदद से हम साथ साथ मैश कर लेंगे। इसकी बैंगन को हमने मैश करना है, आलू को नहीं मैश करना है। बैंगन को हम हल्का फुल्का सा बहुत बीच बीच में से हम मैश कर लेंगे, बीच बीच में से हम छोड़ देंगे ऐसे ही। इसकी क्या होता है, इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी और ज़बरदस्त बन जाती है। बड़ा ही अच्छा और मज़े का इसका टेस्ट आता है। और जो हल्का फुल्का पानी होता है ना इसके अंदर वो सेपरेट नहीं होता, वो इसी जो हम बैंगन मैश करते हैं ना उसी के अंदर बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी तैयार हो जाती है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और कितना ये गाढ़ी सी इसकी ग्रेवी बन के तैयार होगी। ये हमने इसी तरह से इसको हल्का फुल्का मैश किया है, हमने ज़्यादा नहीं इसको मैश किया, बिल्कुल सारे हमने मैश नहीं कर देने, बस हल्का फुल्का। आलू को तो हमने बिल्कुल भी मैश नहीं करना। तो इस तरह से इतनी मज़े की ज़बरदस्त रेसिपी बन के तैयार होती है, बड़ा ही अच्छा और मज़े का टेस्ट आता है। तो बड़ी ही ज़बरदस्त साड़ी रेसिपी बन के तैयार हुई ही तो बड़ा ही अच्छा और ज़बरदस्त अदा टेस्ट भी ही। तो हूँ लास्ट में असी ये अंदर ऐड करांगे 2 हरी मिर्ची लंबी कट की हुई। तो फिर असी अच्छे तरीके नाल मिक्स कर लांगे ताकि मिर्ची जो है ना थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इनू ना असी ना अग ते ही छड्डिया। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लास्ट में ये बहुत ही अच्छी और मज़े की टिप है और बड़ा ही अच्छा और मज़े का इसका टेस्ट आता है। एक मैंने लेमन को काट के इसका जो जूस है ना इसके अंदर निचोड़ दिए। इससे क्या होता है कि इसका थोड़ा सा इसका खट्टापन भी आ जाता है, इसका टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। सॉरी, आज तो कोई मुँह में ज़बान ही बिल्कुल अटक गई। इन्हेंस हो जाता है। और फिर हमने ना इसके अंदर हरा धनिया भी ऐड कर दिया लास्ट में। तो अच्छा मैं कह रही थी कि इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और जी इसकी जो तासीर है ना वो हमने टमाटर से भी बैलेंस की है और हमने इसको लेमन के जूस से भी बैलेंस किया। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छी और मज़े की और ज़बरदस्त हमारी ये आलू और बैंगन की रेसिपी बन के तैयार हुई। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बड़ा ही अच्छी सी ग्रेवी इसकी बनी है। और लास्ट में हमने गार्निश किया जी इसको हरी मिर्ची लंबी कट की हुई और हरे धनिए के साथ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त इसका लुक आया। टेस्ट में भी इसका कोई मुकाबला नहीं, बड़ी ज़बरदस्त ईज़ी सिंपल सी रेसिपी है और बहुत जल्द बन के तैयार हो जाती है। और शक्ल भी आप देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी आई है। बैंगन को हमने फिल4 कट करके हमने ऐड कर दिया था, हमने इसको पहले से कटिंग नहीं की इसकी और ना ही हमने इसको पानी में डिप करके छोड़ा था। तो उम्मीद है आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पे मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी जो सब्सक्रिप्शन होती है वो मेरे लिए हौसला अफजाई होती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में और इसी तरह से मेरे तरीके से एक दफ़ा बैंगन बना के खाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए माशाल्लाह से अब बारी आती है जी इसके टेस्ट करने की। अब हम इसको टेस्ट करेंगे और इसका जो टेस्ट है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। इतने मज़े की ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, इतना अच्छा और ज़बरदस्त बने ना बस मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, इतनी ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छी और ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त बनी। तो साथ हमने बनाए हैं जी इसके वाइट राइस। तो आप चाहे तो रोटी के साथ बनाएं जैसे आप खाना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे तो वाइट राइस के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त बने, हर चीज़ बहुत बैलेंस है, हल्का से खट्टे हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़े का टेस्ट है। माशाल्लाह बहुत ही आला ज़बरदस्त बने। आप भी बनाएं, दुआ में मुझे याद रखें।